ठीक है। ओके गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सर, सबसे पहले तो ये बताओ कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है इस चैप्टर का एंड इसकी क्यों जरूरत होती है। देखो, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक है मिस्टर आलू, एक है मिस्टर बालू, ए बी। इन दोनों का रेशियो कितना है? 50%, 50%, यानी कि 50-50। अगर इन्होंने कितने भी रुपए कमाए हो, कितना भी प्रॉफिट हो, किस किस रेशियो में डिवाइड होगा? 50-50। ओके, क्या हो गया? एक और पर्सन आ गया इसके अंदर, इसकी पार्टनरशिप में। ओके, तो क्या हुआ? उसके आने से क्या हुआ? इन दोनों ने कहा कि चल भाई तू ऐसे कर, तू 10% ले ले। उसको अगर 10 दे दिया तो इन दोनों के पास कितना बचा? 90। तो 90 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? हाफ ऑफ 45, 45। यानी कि फिर इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, 45, 45, 10, यानी कि 10% मिल जाएगा सी को, 45 मिलेगा बी को, 45 मिलेगा ए को। ओके, इसे आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसे आपको आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं आ रही है सही। वैसे ना, आप लोग लेना, एक सॉन्ग है, मतलब एक जस्ट छोटी सी लाइन, जो लोग कहते हैं ना सर हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उनको मैं ये कह रहा हूँ था तो कि आप लोग टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे बेसिकली बातें करो अपने दोस्त से, टाइम से मिलने पे जाओ, टाइम से सो जाओ। अब मैं इसको गाने की फॉर्म में बोलता तो मैं कैसे बोलता, देखना। टाइम ते रोटी खा, टाइम ते सौ जा, टाइम ते गल कर, टाइम ते मिलना। ओके, सो आपको हर एक चीज अपने टाइम पे करनी पड़ेगी। दो, उसके बाद ही फिर आप लोगों का सिलेबस भी अच्छे से होगा एंड आप मेंटली भी खुश रहोगे, ठीक है, फिजिकली भी आप बेटर रहोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसने क्या बोला है? ए बी आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, ए एंड बी का इक्वल है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इक्वल 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 इक्वल। यार ये वो रब नहीं कर रहा। तो स्क्रीन शो हो गई अभी आपको, एकदम से हट गई। ओके, स्क्रीन शो हो गई। इसने क्या बोला हमें? ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, इन दोनों का रेशियो कितना है? 1:1, इक्वल इक्वल। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में, मतलब पुराना क्या था, ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1। न्यू क्या है? ये दोनों कह रहे हैं कि यार हम 4:3 में चेंज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। अगर यानी कि मतलब क्या है, अगर पहले 7 रुपए अर्न करे, 7 लाख रुपए अर्न करे, तो पहले क्या था, ओल्ड रेशियो में क्या था, दोनों को कितना मिल जाएगा? 3.5, 3.5। लेकिन अगर अब इन्होंने 7 लाख रुपए अर्न करे तो ए को कितने मिलेंगे? 4 लाख, और बी को कितने मिलेंगे? 3 लाख। नॉर्मल सी बात है। कैलकुलेट इंडिविजुअल गेन। अब हमें बताना है किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। सर साफ तो दिख रहा है, पहले बराबर बराबर मिला था, ए को ज्यादा मिल रहा है, यानी कि ए को फायदा हो गया। हाँ, यही हमें बताना है कि ए को गेन हो गया। और किसको नुकसान हो गया? बी को, क्योंकि बी को पहले ए के बराबर मिल रहा था, कम मिल रहा है। ओके, अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सन, SON। सन बोले तो सेक्रीफाइस, ओ बोले तो ओल्ड, एन बोले तो न्यू, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ए का ओल्ड कितना था? देखो, ए का ओल्ड कितना था? 1/1 + 1, 2। ए का कितना था ओल्ड? 1/2। ए का ओल्ड न्यू कितना है? 4। यानी कि जो भी नंबर रहेगा ना वो तो ऊपर रहेगा, फिर दोनों का टोटल नीचे। 4 + 3, 7। यानी कि ए का न्यू कितना है? 4/7। सो हमने अभी देखा सन वाला फॉर्मूला लगा इधर, SON। अब देखते हैं इसमें फायदा होगा, इसको नुकसान होगा। 1/2 - 4/5, यानी कि हो गया -1/14। सर माइनस आ गया यानी कि लॉस हो गया? नहीं, हमेशा याद रखना है इसमें
माइनस आएगा तो गेन, माइनस आएगा तो गेन, अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव आता तो सेक्रीफाइस। ठीक है, तो बी में क्या होगा, बी का भी पहले तो कितना था 1/2, बाद में कितना हो गया 3/7, तो दोनों को लेस किया तो आंसर कितना आ गया 1/14, बट पॉजिटिव देखो यहाँ पे माइनस नहीं लगा था, माइनस नहीं लगा हुआ मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। ओके, तो अपने को ये चीज समझनी है कि इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है सन, एस फॉर सेक्रीफाइस, ओ फॉर ओल्ड, एंड फॉर न्यू। बेटा जी एक्शंस आपको याद रहेगी एग्जाम्स में, तभी मैं इन एक्शंस की तरफ बोल रहा हूँ एंड इन इस टोन में बोल रहा हूँ कि आपको क्लियर है, आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि कभी भी अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको सन वाला फॉर्मूला लगाना है। Then next question क्या है, X, Y, Z are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 with effect from 1st April 2019। उसने बोला, जस्ट एक सेकेंड, यार एक्चुअली ना मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 with effect from 1st April 2019 they decided to share profits and loss in the ratio 5:2:3। calculate each partner's gain and normal सी बात है, अब की बारी भी हमें ओल्ड रेशियो गिवन है एंड न्यू रेशियो गिवन है। सर सेम तो है, देखो तो सही, नहीं है सेम, ओल्ड क्या है इनका एक्स वाई जेड का, देखो ओल्ड का इनका 5:3:2, न्यू कितना है 5:2:3, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि x को तो कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है, 5 पहले था 5 अभी है, ठीक है, बट y को लॉस हो गया क्यों, क्योंकि उसका कम हो गया, z को प्रॉफिट हो गया क्यों, क्योंकि उसका ज्यादा हो गया। सेम हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है, सन यानी कि सैक्रिफाइस इक्वल टू एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड, फ्यूचर मतलब न्यू। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो हमने कैसे फॉर्मूला इसमें आंसर निकालेंगे, एक्स का ओल्ड कितना है 5/10, न्यू कितना है 5/10 यानी कि 0, यानी नो गेन नो लॉस। वाई का ओल्ड कितना है 3/10, कैसे 3+5 8+2 10 यानी कि अपॉन में 10। ओल्ड कितना है 2 2/10 यानी कि इनका पॉजिटिव आई है फिगर 1/10, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। ओके, देन z का ओल्ड कितना है, z का ओल्ड है 2 2/10, हम तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है 2/10, एंड न्यू कितना है 3/10, दोनों को लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया -1/10, माइनस मतलब गेन, तो अपने को ये भी क्लियर है। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बताओ, एक्स वाई जेड बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट करो एंड इसको घर से करना एंड मुझे सेंड करना, ठीक है। बाई चांस अगर ये वीडियो किसी स्टूडेंट का यूट्यूब के थ्रू आती है तो आप लोग मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप करना 9999166050, ओनली व्हाट्सएप करना है यार, ठीक है, ये नंबर ओनली व्हाट्सएप के लिए अवेलेबल है। कोई भी डाउट्स हो पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको रेगुलर बैचेस ज्वाइन करने हैं, लाइव बैचेस ज्वाइन करने हैं तो भी इस पे मैसेज करो मुझे, मैं आपको टाइमिंग्स बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, इनका ए बी सी का ओल्ड रेशियो कितना है 5:4:1, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो, अब की बारी अपने को निकालना है, मतलब अब हमें या तो गेन गिवन होगा या सेक्रीफाइस गिवन होगा, अब हमें न्यू रेशियो बताना है, ठीक है। तो सर ये तो आसान है, हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, अब हमें न्यू निकालना है तो एन को हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस में था पॉजिटिव हो गया, और ये
ओ तो एज इट इज रहेगा और सेक्रीफाइस इधर आ जाएगा, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, यानी कि हमने फॉर्मूला बना लिया। आसान तो है, हमने सन से फॉर्मूला बना दिया। हमने एन को लेफ्ट में ले गए क्योंकि वो निकालना है, और सेक्रीफाइस गिवन है तो हमने उसको राइट में ले गए, तो हमें पता है साइंस चेंज हो जाते हैं, सो हमने साइन चेंज कर दिया। केस 1, अब हमें केसेस गिवन है इसमें, ठीक है। सी आया है एक नया पार्टनर जो कितना ले रहा है, 1/5 फ्रॉम ए। उसने बोला भाई मैं 1/5 लूंगा, किससे, ए से। सी ने ले लिया, एक्चुअल में वो आया नहीं है, वो पहले से ही है, वो उसने एक 1/5 शेयर ले लिया, किससे, ए से, फ्रॉम ए, फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, याद रखना फ्रॉम मतलब माइनस, फ्रॉम मतलब माइनस। आप लोग ना जब इसमें जब भी इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसमें ना छोटी छोटी चीजें लिखते रहो पेज के ऊपर। सबसे ऊपर सन, सन मतलब फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज एस फॉर सेक्रीफाइस, ओ फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू। ये मेमोरी ट्रिक्स आपको लर्न रखनी है, सन, ठीक है। देन आप इसमें लिखना प्लस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस माइनस इज इक्वल टू गेन, ठीक है। ये चीजें लिखना, प्लस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस माइनस इज इक्वल टू गेन, ओके। एंड ये भी आप देन उसके बाद ये लिखना फ्रॉम इज इक्वल टू माइनस, ऑफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। ये सारी चीजें भी आप लोग लिखना। अब इसने बोला है कि उसने शेयर लिए किससे, ए से। सी ने शेयर लिया है ए से, ठीक है। हम चेक करते हैं, देखो यार ए के पास कितना था पहले, 5/10, यस बोलो क्या वही सर। सर अभी नेटवर्क चले गए थे, वो अभी नेटवर्क चले गए थे, कुछ नहीं समझ में आया, वो समझ ही नहीं पाई, नेटवर्क चले गए थे। ओके कोई नहीं, मैं एक बारी दोबारा से गो थ्रू करा देता हूँ, लाइफ स्टूडेंट्स का इतना तो बेनिफिट होना चाहिए। देखो यार अभी तक केस 1 में क्या बोला है कि हमें ओल्ड रेशियो नहीं हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू नहीं गिवन। बस उसने ये बोल दिया केस 1 में कि सी ने ना ए से 1/5 शेयर लिया है, यानी कि ए के पास कितना था, 5/10, ए के पास कितना था 5/10, उसने उसमें से कितना दे दिया 1/5, तो बचा उसके पास कितना। हम एलसीएम निकाल लेंगे, अगर एलसीएम नहीं आता ना तो ये वाला जिग जैग वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, पहले यू फिर यू फिर यू, मतलब क्या, 5 × 10 50, 5 × 5 25, 10 × 1 माइनस का साइन गिवन है ना 10, 15/50, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, हमें दिख रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है तो 3/10। जिसको एलसीएम में आता है ना उसके लिए बेस्ट है इजी से, यानी कि पहले यू मल्टीप्लाई फिर यू मल्टीप्लाई फिर यू मल्टीप्लाई, ओके। तो हमारा ए का न्यू कितना बचा, 3/10। सर इस आपने ये कैसे निकाल लिया, हमने पीछे पढ़ा फॉर्मूला कि सन फॉर्मूला होता है, अब न्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, एन को इधर लेके लेफ्ट में माइनस हो गया, ओ एज इट इज, सेक्रीफाइस लेस हो गया, तो ये तो करा हमने। बी ने कुछ दिया नहीं कुछ लिया नहीं, तो बी का एज इट इज, जो उसका पुराना है वही उसका नया है, 4/10, ठीक है। अब सी के पास क्या होगा, सी का ओल्ड कितना था 1/10। एक बात सोच के मुझे बताना, अगर सेक्रीफाइस माइनस हो रहा है तो जो उसको तो फायदा हुआ है ना, तो गेन क्या होगा, यहाँ पे जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ऐड हो जाएगा, तो हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 3/10। तो इनका रेशियो क्या हो गया 3:4:3, यानी कि ए का कितना है 3/10, बी का कितना है 4/10, सी का कितना है 3/10, तो इनका रेशियो क्या हो गया 3:4:3, यानी कि ए ने जो सेक्रीफाइस किया 1/5 वो सी के लिए क्या हो गया गेन, यानी कि अगर एक बंदा कुछ दे रहा है दूसरे को तो वो एक के लिए सेक्रीफाइस है और दूसरे के लिए क्या है वो गेन, ठीक है। सेकंड केस में क्या बोला हुआ है, सी ने लिया है 1/5 शेयर सॉरी, सी ने लिया है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। उन्होंने बोला भाई मैं 1/5 शेयर ले रहा हूँ एंड आधा आधा लूंगा दोनों से,
यानी कि 1/5 का वो हाफ किससे लेगा, ए से, यानी कि 1/5 इंटू 1/2, 1/5 का हाफ कर दिया तो ये कितना हो गया 1/10, वो किससे ले रहा है, ए से, और 1/10 ही वो किससे ले रहा है, बी से। तो नॉर्मल सी बात है, अब की वजह हम दोनों में लेस कर देंगे। बी के पास पहले कितना था 5/10, उसने कितना दे दिया 1/10, तो बचा कितना 4/10। आसान है। बी के पास पहले कितना था 4/10, ओके, और उसने कितना दे दिया 1/10, बचा कितना 3/10। सी के पास पहले कितना था 1/10, उसको ए ने कितना दिया 1/10, बी ने कितना दिया 1/10, ठीक है, तो उसका टोटल शेयर कितना हो गया 3/10। तो इन तीनों का रेशियो है 4/10, 3/10, 3/10, यानी 4:3:3। जब हम तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो हम उसको हटा देते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं 4:3:3। मतलब जो भी ऊपर डिजिट्स होती है, न्यूमरेटर होता है, वो हम एज इट इज लिख देते हैं। यानी कि ए और बी का सेक्रीफाइस, यानी कि 1/10 1/10 किसके लिए गेन हो गया, सी के लिए, क्योंकि वो सी को रिसीव हुआ है। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में बोला है कि उन तीनों का रेशियो ना फ्यूचर में 1:1:1 हो जाएगा। तो अब हमें बताना है कि उनको कितना लॉस हुआ, कितना गेन हुआ। सर ये तो आसान है ना, सन वाला फॉर्मूला लगा दो। पहले उनका रेशियो था 5:3:2, अब न्यू फ्यूचर में उसने बोल दिया 1:1:1। तो सब ये तो आसान तो है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, सेकंड लगा दो। ओल्ड कितना है 5/10, न्यू कितना है 1/3, लेस कर दिया हमने, ए का निकाल लिया, ए का हो गया 5/10, 5/30। जब हम एलसीएम निकालेंगे ना तो ये नीचे 30 आ जाएगा। अभी मैंने ऊपर सिखाया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, जिसको एलसीएम नहीं आता ना वो डायरेक्टली ये वाली ट्रिक यूज करे, छुट्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंसर्स में मतलब मैम इसमें मार्क्स काट लेगी, मैम मार्क्स नहीं काट सकती, ये भी एक मेथड है एक्चुअल में, ठीक है, हमने अपने मेथड्स बनाए हुए हैं यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ा हो सकती है। देन नेक्स्ट में क्या है, बी, बी सेक्रीफाइस। देखो यार बी का और कितना था 4/10, न्यू कितना कितना उसने न्यू कितना है 1/3, ठीक है, देन न्यू कितना हो गया उसका 2/30, सॉरी बचा कितना है 2/30, ये क्या हो गया सर पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। ये भी कितना, ऊपर वाले का भी, ए का भी कितना था सेक्रीफाइस 5/30। सी का न्यू ओल्ड कितना था 1/3, अब न्यू कितना हो गया 1, इन्होंने कैलकुलेशन उल्टा कर दिया बेवकूफ ने, पहले 1/10 माइनस 1/3 होना चाहिए था, ओके, 1/10 माइनस 1/3 ये है, तब जाके आएगा -7/30, यानी कि ये इसका गेन है। इन्होंने थोड़ा सा गलत किया हुआ मैंने, बट आपको सही बता दिया, ओके, यानी कि ए और बी को सेक्रीफाइस हुआ है कितना 5/30, तो अभी हमने ऊपर देखा ए को सेक्रीफाइस हुआ है, 2/30 किसको सेक्रीफाइस हुआ है बी को, तो 5/2, ओके। नेक्स्ट है, सी ने एक्वायर किया 1/10 शेयर ऑफ ए, ऑफ अभी हमने पीछे देखा, ऑफ का मतलब मैंने आपको बोला था याद रखना, अपने बुक के ऊपर लिखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब माइनस, ओके। सर फ्रॉम और ऑफ में क्या होता है, देखो अब की बार इसने बोला है कि 1/10 लिया उसने ए का, यानी कि 5/10 तो उसका टोटल था, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हमने उसने लिया कितना है मल्टीप्लाई 1/10, यानी कि उसने ले लिया 5/100। ऊपर हमने क्या किया था माइनस किया था, देखो इधर ऊपर हमने माइनस किया था, क्योंकि हमें ऊपर आप एक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखो अपनी बुक पे, जब भी फ्रॉम गिवन होता है इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, जब भी फ्रॉम गिवन होता है इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइस शेयर गिवन है। जब भी जब भी फ्रॉम गिवन होता है इसका मतलब सेक्रीफाइस शेयर गिवन है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखो, जब भी मल्टीप्लाई गिवन होता है, जब भी ऑफ गिवन होता है, मतलब जब भी ऑफ गिवन होता है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस
शेयर निकालना है। ओके, ये अपनी बुक्स में ये चीज आप लोग लिखो। तो अब हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, उसमें तो आपको साफ साफ गिवन था 1/10 भाई ए से लिया है, इसमें नहीं गिवन, इसमें बोला है कि 1/10 उसके शेयर का लिया, मतलब वो निकालो पहले। अब हमने निकाल लिया कि ए का कितना सेक्रीफाइस है, ए का सेक्रीफाइस कितना है 5/100। अब बी में कितना है 4/10 था, 1/2 लिया उससे बी से, तो हमने इंटू कर दिया, तो यानी कि बी का लॉस कितना है, सेक्रीफाइस कितना है 4/20, यानी कि बी का सेक्रीफाइस है। ओके, इन दोनों का सेक्रीफाइस किसके लिए गेन होगा सर, ऑब्वियस है ना, सी के लिए, तो सी के लिए इन दोनों का गेन हो गया। ओके, तो दोनों का इन्होंने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, बी का फायदा कितना हो गया 25/100 का। अब तो नॉर्मल है, अब हमें इसका न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, सन, मैंने आपको बताया था सन वाला फॉर्मूला SON। अब क्या एन को इधर ले जाओगे दोबारा से, यानी कि न्यू शेयर कैसे हो जाएगा, देखो सन वाला फॉर्मूला ये याद रखना है। तो अब एन को इधर लेके, तो एन ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, नॉर्मल है। ओल्ड कितना था 5/10, सेक्रीफाइस कितना है 5/100। अभी हमने ऊपर देखा ना कि ए का सेक्रीफाइस कितना है 5/100, तो हमने लेस किया, तो न्यू कितना हो गया 45/100। ओके देन बी का न्यू कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड के अंदर 4/10, सेक्रीफाइस कितना है 4/20, यानी कि ये हो गया। सी का 1/10 प्लस गेन, गेन तो सी का कितना हो गया 35/100, नॉर्मल सी बात है, आसान है। एक्चुअली ना जो अभी हमने पीछे क्वेश्चंस करे ना, वो दिखने में छोटे थे, बट वो 3-4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना हुआ था। अब आई वांट कि आप लोग मेरे लिए कुछ 5 क्वेश्चन करें। फर्स्ट मे बी आपकी जो से भी आपके बुक है, कोई सी भी है, सारे राइटर्स बिल्कुल अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, बेस्ट है सारे राइटर्स, ठीक है, कोई कमी नहीं है। सो आप लोग 5 क्वेश्चंस तो करें, जो भी आपकी बुक है उसकी इलस्ट्रेशंस, एंड देन 5 क्वेश्चंस करें आप उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अनसॉल्व। फर्स्ट फाइव क्वेश्चन करें, देन उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर किसी को भी डाउट्स है या क्लासेस लेनी है तब मुझे व्हाट्सएप करो, मैंने नंबर स्टार्टिंग में दे दिया। ओके देन।